अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली कुरसाय था। उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत एक खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वे एक विजेता और अपने साम्राज्य दक्षिण में मुझे तक फैला दिया था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 साल तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। वह अपने मेवाड़ चित्तौड़ के विजय अभियान के बारे में भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि अवधि में मलिक महमूद जायसी द्वारा लिखे पद्मावती में वर्णित रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित था। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए थे। उसने उसका भी डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुलसाब था। अलाउद्दीन खिलजी के तख्ता पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अलाउद्दीन ने उसे कड़ा मणिपुर की सूबेदारी सौंपी। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उनकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने दो सैनिक मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन खुद द्वारा करवा दी थी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा उसे अपनी औलाद की भांति प्रेम करता था के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न कराया। अलाउद्दीन की शिक्षा समुचित नहीं हो पाई, किंतु उसने युद्ध कला और सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन द्वारा मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने से प्रसन्न होकर उसे अपना हाकिम नियुक्त किया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान होने की महत्वाकांक्षा लिए हुए था। 1292 में उसने बहुत सा विदेशा पर आक्रमण किया। वहां के मंदिर, भवन व बाजारों तथा धनवानों को निर्ममतापूर्वक लूटकर अपार संपत्ति लेकर लौटा तो सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे अर्ज मुमलिक की उपाधि प्रदान की और अवध प्रदेश भी दे दिया। प्रशासनिक दृष्टि से सफल होकर वह पारिवारिक जीवन में परेशानियों से घिरा रहा। जलालुद्दीन की पुत्री जो उसकी पत्नी थी, वह अपने पद एवं प्रभाव के कारण उन पर रौब जमाया करती थी। वह अलाउद्दीन द्वारा दूसरी पत्नी मेहरू पर अधिक प्रेम प्रकट करने पर उससे ईर्ष्या करती थी। अलाउद्दीन की सास भी अपने दामाद से नाखुश थी, उस पर कड़ी नजर रखती थी। इधर जलालुद्दीन का प्रभाव कम हो रहा था और अलाउद्दीन का प्रभाव बढ़ रहा था। वे एक महत्वाकांक्षी युद्ध तेजक शासक थे। अलाउद्दीन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहते थे। उन्हें सिकंदर ए शाही का ओहदा की उपाधि भी दिया गया था। अपने साम्राज्य में उन्होंने खुले में मदिरा के सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1308 में अलाउद्दीन ने अपने सहायक मलिक कफूर को दक्षिण के अभियान पर भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य कृष्णा नदी के दक्षिण पर स्थापित होयसला साम्राज्य के वर्गल को हासिल करने और दक्षिण में मदुरा के व्यापार को बढ़ाना था। 1311 ईस्वी में मलिक कफूर दिल्ली वापस आया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 1316 में सुल्तान की मौत हो गई। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए उन्होंने 1303
ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में 1540 में अपनी कृति परमावती में उल्लेख किया है। सबसे पहले खिलजी को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आमीर आई तुजुक बनाया गया। 1291 में मालिक शज्जू ने सुल्तान के राज्य में विद्रोह कर दिया। इस समस्या को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उसे कारा का राज्यपाल बना दिया। 1292 में भिलसा में जीत के बाद सुल्तान ने अलाउद्दीन को अवध प्रांत भी दे दिया। अलाउद्दीन ने सुल्तान से विश्वासघात करते हुए उन्हें मार डाला और दिल्ली सुल्तान की गद्दी में विराजमान हो गए। अपने चाचा को मारकर दिल्ली की गद्दी में बैठने के बावजूद उसे 2 सालों तक कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस समस्या का सामना खिलजी ने पूरी ताकत के साथ किया।